बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइनिंग मैच फंक्शन विद वी लुकअप। तो वी लुकअप के साथ जो मैच फंक्शन हम कंबाइन करेंगे, इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें दो वेरिएबल्स को एक ही साथ सर्च करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि वी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन को यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, in this video, we will try to explain how to search the desired value on the basis of two lookup values or variables। यानी कि अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स या टू लुकअप वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी पहली एग्जांपल है वो है, इफ़ द यूज़र इंटेंड्स टू फाइंड द एक्सचेंज रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन डेट एंड करेंसी। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। तो हमारे सामने ये एक डेटा टेबल मौजूद है, या जिसको हम टेबल एरे भी कह सकते हैं। तो इस टेबल एरे के अंदर जो है हमने क्या किया है, मंथ के एवरेज एक्सचेंज रेट्स हमने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 जो हमारे पास यूएस डॉलर का एवरेज रेट था इस मंथ में, वो था 154.656। इसी तरीके से हमारा जो यूरो का रेट था वो था 171 और रियाल का रेट था 41.210। इसी तरह फरवरी के भी हमने ये एवरेज रेट्स लिए हुए, मार्च के लिए हैं, अप्रैल के लिए हैं। ये हमारे पास तीन तरह की यहाँ पे करेंसी मौजूद है। तो अब हमें जो सर्चिंग परफॉर्म करनी है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि अगर हमारा पीरियड होता है, लेट सपोज हमारी ट्रांजैक्शन डेट जो है वो है जनवरी की, तो यहाँ पे जो हमें कॉलम में जो रो सिलेक्ट करनी है वो कौन सी करना पड़ेगी, जनवरी की। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट जो होती है वो होती है लेट सपोज अप्रैल की, तो हमें अप्रैल वाली रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर वन तो बात ये हो गई, जो कि हम करेंगे वी लुकअप फंक्शन की मदद से, कि वर्टिकल जो सर्चिंग हम करेंगे वो करेंगे वी लुकअप से। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि अब हमारे पास जो करेंसी है वो एक करेंसी नहीं है, बल्कि हमारे पास तीन करेंसियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम करेंसी को चेंज करें, लेट सपोज हम करते हैं करेंसी को चेंज, यूरो को चेंज, यूएसडी को चेंज करके हम कर देते हैं लेट सपोज यूरो, या यूरो को चेंज कर देते हैं हम रियाल। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर करेंसी चेंज हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे कॉलम की नंबरिंग देखें तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर 1 है हमारा, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 4 है। तो अगर हम कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप में इनपुट करेंगे, तो अगर हमें यूएसडी के एक्सचेंज रेट्स चाहिए तो हमें कॉलम नंबर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, कॉलम नंबर 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें यूरो के एक्सचेंज रेट चाहिए तो कॉलम नंबर 3 इंसर्ट करना पड़ेगा फार्मूले में, और अगर रियाल के चाहिए तो कॉलम नंबर 4 इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इससे होगा ये कि जब भी हमारी यहाँ पे करेंसी अगर चेंज होती है तो हमें मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम मैच फंक्शन को यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट हम फाइंड करते हैं लेट सपोज वी लुकअप फंक्शन की मदद से। तो वी लुकअप हम यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, और हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो है ट्रांजैक्शन डेट, उसको हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कॉमा लगाएंगे, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट मांगेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारे पास ये टेबल एरे है जहाँ पे हमने एक्सचेंज रेट्स का डेटा दिया हुआ है। अब हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट आएगा, वो है कॉलम इंडेक्स नंबर का। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अभी यूएसडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देते हैं, 2, कॉमा लगाते हैं, और इसके बाद जो है हम अप्रॉक्सीमेट मैच दे देंगे। उसकी वजह हमने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैचिंग में क्या फ़र्क है। तो जहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पे इसने क्या किया, हमें एक्सचेंज रेट फाइंड करके इसने दे दिया 154.65। लेकिन यहाँ पे अगर हम डेट चेंज करते हैं, लेट सपोज मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ 4 अप्रैल 2020, तो इसने अप्रैल के रेट मुझे यहाँ से ये देखें ला के दे दिए 164.43 के। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूएसडी के बजाय चेंज कर दें, लेट सपोज हम लिख दें यहाँ पे यूरो, तो यहाँ पे देखें कोई चेंज नहीं आया।
उसकी वजह है कि यहाँ पे हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर गिवन किया है, जो मैंने अभी हाईलाइट भी किया है 2, ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा करेंसी के बदलने की वजह से। तो जैसे हमने अपने स्टार्ट पे बताया था वीडियो के कि अब हमें दो वेरिएबल्स की बेसिस पे सर्चिंग करनी है। पहले हमने परफॉर्म की थी सर्चिंग सिर्फ एक वेरिएबल की बेस पे, वो था लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो भी होता था ट्रांजैक्शन डेट या चैप्टर का नाम या एम्प्लॉय आईडी, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में दिया था। तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक वेरिएबल की बेस पे हम क्या कर रहे थे, सर्चिंग परफॉर्म कर रहे थे। अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी आ गया है, वो है करेंसी का। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें मैच फंक्शन को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो मैच फंक्शन जो है वो क्या करता है, देखें मैच फंक्शन का काम क्या है। मैच फंक्शन इज यूजफुल व्हेन द यूजर नीड अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आइटम इन द रेंज। तो मैच फंक्शन क्या करता है कि जो भी आइटम की हमारे पास पोजीशन है जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं, वो पोजीशन हमें सर्च करके ला के देता है। लेट सपोज यहाँ पे हमने जो पोजीशंस यहाँ पे मेंशन की हैं अपने हर कॉलम के हिसाब से, कि भाई कॉलम नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है, मंथ का कॉलम है। और कॉलम नंबर 2 जो है वो है यूएसडी का कॉलम। कॉलम नंबर 3 जो है वो यूरो का कॉलम है। और कॉलम नंबर 4 जो है रियाल का कॉलम है। तो अगर ये जो पोजीशंस को हमें सर्च करना है कि जो हमारी वैल्यू को हम सर्च करना चाह रहे हैं वो किस कॉलम नंबर में मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो मैच फंक्शन हमें सर्च करके ला के देगा। तो मैच फंक्शन के भी जो है जैसे वी लुकअप के आर्गुमेंट है, इसी तरह के मैच फंक्शन के भी आर्गुमेंट है। मैच फंक्शन के 3 आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या सर्च कराना चाह रहे हैं। नंबर 2 लुकअप एरे, यानी कि आप कहाँ सर्च कराना चाह रहे हैं। और तीसरा आर्गुमेंट है मैच टाइप, यानी कि आप एग्जैक्ट मैचिंग कराना चाह रहे हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट मैचिंग कराना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर 3 तरह की आर्गुमेंट आपसे पूछेगा। एक तो जैसे वी लुकअप में जो अप्रॉक्सीमेट मैचिंग होती है वो सिर्फ इक्वल टू और लेसर देन के साथ होती है। इसके अंदर जो है वो इक्वल टू भी हो सकती है, इक्वल टू लेसर देन भी हो सकती है और इक्वल टू ग्रेटर देन भी हो सकती है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं कि मैच फंक्शन किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैच फंक्शन जो है वो यूज़ करता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे मैच कराना है किस चीज़ को, अपनी करेंसी को, जो कि मेरी H14 में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू क्या दे दी, H14। अब इसको हम कहाँ सर्च कराना चाहेंगे, अपने जो कॉलम की हमारी हेडिंग है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि B6 से लेके E6 तक के। ये इसका सेकंड आर्गुमेंट हो गया कि हम हेडिंग के अंदर करेंसी का नाम सर्च कराना चाह रहे हैं कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है, यानी कि करेंसी कॉलम नंबर 2 में मौजूद है जो हम सर्च करा रहे हैं, कॉलम 3 में मौजूद है या 4 में मौजूद है। तो ये हमारा लुकअप एरे हो गया यहाँ पे। अब हम कॉमा जब लगाएंगे तो हमारे पास लास्ट आर्गुमेंट पूछेगा आपने एग्जैक्ट मैचिंग करनी है या लेस देन वाली करनी है या ग्रेटर देन। तो हम इसमें एग्जैक्ट मैच कराएंगे क्योंकि हम बिल्कुल यूएसडी को यूएसडी के साथ कराना चाह रहे हैं, रियाल को रियाल के साथ और यूरो को यूरो के साथ। तो यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे, 0। और फिर ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो देखें इसने क्या हमें यहाँ पे रिटर्न किया, कॉलम नंबर 3 रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे करेंसी क्या लिखी हुई थी, यूरो। और यूरो जो है वो कहाँ मौजूद है, कॉलम नंबर 3 में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलम नंबर हम मैन्युअली इंसर्ट कर रहे थे वो हम इस फॉर्मूले की मदद से बआसानी फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसडी। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये चेंज हो गया। यूएसडी जो है जैसे ही आया तो कॉलम नंबर क्या इसने दे दिया, 2। अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट सपोज रियाल, तो क्या करेगा ये देखें यहाँ पे कॉलम नंबर क्या हो गया, 4। यहाँ पे अगर हम यूरो दे देंगे तो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो है हमारा कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे करेंसी का नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमें करना ये पड़ेगा सिंपली कि जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कि जो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, जैसे इज़ इक्वल टू से हमने स्टार्ट किया वी लुकअप, और फिर हमने लुकअप वैल्यू दी जो कि हमारी कहाँ मौजूद है, G14 में, जिसको हमने ग्रीन से किया हुआ है। इसके बाद जो है टेबल एरे, जिसको हमने रेड कलर से लिखा है, वो यहाँ मौजूद है, वो हमने सिलेक्ट किया। और कॉलम नंबर की जगह पे हमने क्या किया, 2 लिखने के बजाय ये फार्मूला टाइप कर दिया मैच वाला। तो मैच वाला फार्मूला जब हम टाइप करेंगे कॉलम नंबर की जगह पे, तो मैच का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर जनरेट कर देगा। और इसके बाद जो है जिस तरह पहले हम ट्रू लिखते थे वी लुकअप फार्मूले के लिए, इसी तरह हम वी लुकअप लिखेंगे।
तो अब जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू वी लुकअप G14, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, लुकअप वैल्यू हमारी सेम ट्रांजैक्शन डेट होगी। उसके बाद टेबल एरे भी जैसे यहाँ पे B6 से E16 था, इस वक्त भी B6 से पूरा यहाँ से B6 से E16 तक के आपका लुकअप एरे हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फर्क जो आएगा वो क्या आएगा, देखें 2 के बजाय हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, यहाँ पे हमने 2 के बजाय यहाँ पे ये पूरा मैच फंक्शन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है ये। तो ये जो बेसिकली एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये मैच फंक्शन का ये 2 की जगह पे रिप्लेस होके आ गया। और इसके बाद जो है ये ट्रू जो था ऐसा एज इट इज़ यहाँ पे ट्रू एज इट इज़ आ गया। तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, और जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो है ट्रांजैक्शन डेट, इसको हम सर्च कराएंगे। और कहाँ सर्च कराएंगे, अपने लुकअप एरे के अंदर B6 से E16 तक के। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे 2 या 3 या जो भी था, अब इस दफ़ा हम कॉलम नंबर नहीं देंगे बल्कि क्या टाइप करेंगे, मैच फंक्शन, यानी कि हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, मैच। अब जब हम मैच फंक्शन टाइप करेंगे तो देखें मैच फंक्शन का अपना जो सिंटैक्स है वो ओपन हो जाएगा कि आपने क्या क्या आर्गूमेंट देने। तो मैच फंक्शन के लिए पहला आर्गूमेंट क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी कि आपने मैच किस चीज़ को कराना है। अब हम अपने सेकंड वेरिएबल को मैच कराएंगे या सर्च कराएंगे किसके साथ, यानी कि जो हमारा सेकंड वेरिएबल है वो है यूरो। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया H14 क्योंकि करेंसी इसमें मेंशन है। फिर जब हम कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट इसका आ जाएगा लुकअप एरे, यानी कि आपने कहाँ सर्च करना है। तो इसको हम सर्च करेंगे अपनी जो हमारा टेबल एरे है इसकी हेडिंग के अंदर। तो इसकी हेडिंग जो मौजूद है वो है B6 से लेके E6 तक के। और फिर इसका जो लास्ट आर्गुमेंट है कि आपने एग्जैक्ट मैच करना है, लेस देन वाला मैच करना है या ग्रेटर देन। तो हम इसको एग्जैक्ट मैच करेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब देखें क्या हुआ कि कॉलम इंडेक्स, यानी कि हम दोबारा वी लुकअप फॉर्मूले पे वापस आ गए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैच का फंक्शन पूरा का पूरा टाइप कर दिया। इसके बाद जब हम कॉमा लगाएंगे तो ये पूछेगा आपने अप्रॉक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच। तो क्योंकि अब हम वी लुकअप फंक्शन पे हैं तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच कराएंगे। और यहाँ पे जब हम ट्रू लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच हो जाएगा। और जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्सचेंज रेट सर्च करके ले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट और करेंसी, यानी कि जो हमारा ट्रांजैक्शन डेट है वो है 4 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में जो इसका रेट होगा यूरो का, ये देखें वो क्या है, यहाँ पे 178.671 ये सर्च करके ले आया। अगर हम इसकी जगह पे लेट सपोज कर देते हैं रियाल, देखें क्या होगा, यहाँ पे ये चेंज करके ले आएगा 43.726। इसने जो सर्च किया, अब कॉलम नंबर कहाँ से लेके आया, 4 से। अगर हम इसको लिख देते हैं लेट सपोज USD, तो अब देखें कॉलम नंबर 2 से ये ऑटोमेटिकली वैल्यू लेके आया। हमें फॉर्मूले में बार बार कॉलम नंबर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं, लेट सपोज दे देते हैं 15 जून 2020। अब ये 15 जून 2020 जून के महीने में जो USD का रेट है 165 वो सर्च करके ले आया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, लेट सपोज हम कह देंगे कि जी यूरो का रेट लेके आएँ, तो अब देखें यूरो का रेट यहाँ पे 185.725 हो गया। इसी तरह जब हम रियाल दे देंगे तो यहाँ पे रियाल का रेट भी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो क्या होगा कि मैच फंक्शन जिस भी कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए वो सर्च करके लेके आएगा।